नमस्कार दोस्तों। क्या आपका टीनेज बच्चा जो है वो बहुत गुस्सैल हो गया है, उम्र के साथ साथ बहुत एरोगेंट होता जा रहा है और अलग थलग रह रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं ना, बात करता है और बात भी करता है तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करता है। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में, तो चलिए आज हम मिल करके इस समस्या का समाधान खोजते हैं। आज मैं आप लोगों को कम से कम 13 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको अपने टीनेजर बच्चों के साथ करनी चाहिए व्यवहार में, जिससे कि आपके टीनेजर बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी और आपको भी उन्हें समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इस बढ़ती उम्र में क्या है कि जब बच्चा टीनेज में जाता है, 13 साल से जब बड़ा होने लगता है, तो उसको अलग ही तरीके का उसके अंदर बदलाव आता है। हम आप सभी उस उम्र से गुजरे हैं, तो उसके जो है बॉडी में फिजिकल भी बदलाव आता है और मेंटल साइकोलॉजिकल हर तरह का उसके अंदर जो चेंज आता है। तो चलिए हम समझते हैं मिल करके आज कि हमें क्या उपाय करना चाहिए इन टीनेज बच्चों के साथ, ये युवा होते बच्चों के साथ डील करने के लिए। तो देखिए, पहले नंबर पे तो ऐसा होता है कि हमें जो है एम्पैथी रखनी चाहिए उनके साथ। जो हमारा बच्चा टीनेज में आया है, तो हमें जब हम उसको डांटते हैं या कुछ भी समझाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को वहां रख के देखना चाहिए कि जब हम उस अवस्था में थे तो हम कैसा व्यवहार चाहते थे माता पिता से अपने प्रति। हम क्या चाहते थे अपने माता पिता से कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, जिसको कि एम्पैथी कहते हैं। यानी कि आप उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखिए। अगर आप उसकी जगह होते तो अपने माता पिता से आप क्या एक्सपेक्ट करते, तो उसी तरह से व्यवहार आप करिए उस बच्चे के साथ। फिर देखिए, नंबर 2 पे क्या है कि आप उसकी बातों को सुनिए। मतलब बच्चा जो है ना, वो अटेंशन चाहता है, वो कुछ भी बोले तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप कहीं और लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ कह रहा है तो बड़े ही ध्यान से उसकी बात को सुनिए। गलत सही जो भी कह रहा है वो आप बाद में समझा दीजिए, लेकिन आप उसकी बातों को सुनिए जरूर। इससे क्या है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे ऐसा है कि बड़े होते बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रखिए। आप उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार रखिए। आप उसके मित्र तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसके मित्र जैसा व्यवहार कर सकते हैं, फ्रेंडली व्यवहार उससे निभा सकते हैं। कोई भी बात पूछनी है, बोलनी है, कहनी है, तो उससे बिल्कुल प्यार से, और जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है व्यवहार, पूछता है सुख दुख, उसी तरह से व्यवहार करके आप पूछिए। आप चाहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूं और मैं वैसे ही बात करूंगा कड़क होकर के जैसे पिता करते हैं, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। आप उससे अच्छे से प्यार से दोस्तों की तरह व्यवहार करके बात करेंगे ना, तो वो अपने अंदर की सारी बातें आपको बता देगा। वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, या कुछ भी वो बच्ची आपसे नहीं छिपाएगी। इसके बाद देखिए, आप जो है उसको कोई भी काम करता है तो अप्रिशिएट करिए, प्रशंसा करिए। बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी है, उसके काम की प्रशंसा करिए। कुछ भी अच्छा काम वो करके आता है, चाहे वो अच्छे मार्क्स लाता है या किसी की मदद करता है, किसी के दुख सुख में काम आता है, तो आप उसके काम को अप्रिशिएट करिए, उसको मत करिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, अब मुझे मतलब हमेशा बड़ाई चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके काम को अप्रिशिएट करिए कि बोले भाई बेटा, मैंने देखा तुम बहुत मेहनत कर रहे थे उसको इस एग्जाम को देने के लिए, मैंने देखा तुमने बहुत अच्छा काम किया अपने दोस्त को हेल्प करके, तो उसके काम को आप अप्रिशिएट करिए। इसके बाद देखिए, ये उम्र ऐसी होती है कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका बहुत असर होता है बच्चों के ऊपर। तो आप उनके फ्रेंड्स से भी जान पहचान करिए, उनके फ्रेंड्स को वेलकम करिए, उनके फ्रेंड्स का निरादर मत करिए।
बच्चों के अगर दोस्त आते हैं तो उनको अच्छे से बिठाइए, उनसे हाल चाल पूछिए, उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछिए। तो इससे क्या होगा कि आप भी जान पाएंगे कि आपके बच्चे के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, आपका बच्चा सही राह पे चल रहा है ना, गलत दोस्ती तो नहीं उसने करके रखी है। इसके लिए आपको उसके फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर हम देखते हैं माता पिता जो हैं वो बच्चों को कंपेयर करते हैं। तो ये बढ़ती उम्र में आप बच्चों को कंपेयर करके ना उनका मनोबल गिरा देंगे। कभी भी अपने बेटा या बेटी को किसी और से कंपेयर मत करिए। कभी ये मत कहिए कि देखो वो फर्स्ट आ गया, देखो उसने तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स में नाम किया, तुम क्या कर रहे हो, ये सब मत करिए। क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है। हर किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। तो आप अपने बच्चे को किसी और के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करिए, बल्कि आप उसको ये कहिए कि तुम अलग हो, बिल्कुल अनोखे हो, तुम ही रहो, दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। इससे भी उसका मनोबल बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। इसके बाद ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हमारा उसके अंदर विश्वास घटता चला जाता है। हमें लगता है बाहर जाके पता नहीं क्या कर रहा होगा। हम बहुत ज्यादा एज्यूम करते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं उल्टी पुल्टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए। आपका बढ़ता बच्चा आपसे फेथ चाहता है। वो चाहता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है उस पर आप विश्वास करिए। तो आप कभी ऐसा गलत काम मत करिएगा कि कभी वो कहीं गया है अपने दोस्त के यहाँ या आपकी बच्ची कहीं गई अपनी फ्रेंड के यहाँ बोल करके, तो आप पीछे से जासूसी करिए या किसी को भेज दीजिए या किसी को कहिए देखते रहना। जब तक कि आपका बच्चा गलत राह पे नहीं चले तब तक ये काम मत करिएगा। आप पूरी कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपसे सच बोले, और अगर आप विश्वास करेंगे ना तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि 100% आपका बच्चा आपसे कोई बात नहीं छिपाएगा। तो बच्चों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है ये बढ़ती उम्र में, ताकि वो बिगड़े नहीं और आप उनको अपने विश्वास में लिए रहिए। जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करिए। फिर देखिए, ऐसा है कि आप उनको जो है ना अंदर से उनको मोटिवेट करिए अच्छे बनने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी हो। इसके लिए ऊपरी दिखावा मत करिए, उनको अंदर से मोटिवेट करिए। उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब बच्चा आपसे खुल के बात करेगा तो बहुत सारे वो विचार रखेगा, कुछ नकारात्मक भी होंगे। तो उनको समझाइए कि ये नेगेटिव बातें हैं, इसको दिमाग से हटा दो, इसको मत तुम अपनाओ। तो बच्चे को आप जब नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातों में फर्क बताएंगे ना तो बच्चा अपने आप सही राह पे चलने लग जाएगा। तो उसको अंदर से मोटिवेट करिए कि वो सही राह पे चले। खाली ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए मत बोलिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए और अपने जीवन के भी एक्सपीरियंस बताइए उसको कि आपने कभी कोई गलती की है तो क्या असर हुआ है, या जो आपने अच्छाइयाँ की हैं, आपके माता पिता ने आपसे जैसा व्यवहार किया वो भी उसको बताइए। वो भी उसके लिए मोटिवेशनल बातें होंगी। फिर देखिए, आप अपने बच्चों को प्यार दीजिए, केयर करिए, साथ साथ उनको रिस्पेक्ट भी दीजिए। टीनेजर्स जब बड़े होते हैं ना तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं मेरी भी इज्जत है, मेरा भी आदर होना चाहिए। टीनेजर्स की बातों को महत्व दीजिए, उनकी बातों का रिस्पेक्ट करिए। वो कुछ भी कहें तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए, उनकी बातों का रिस्पेक्ट करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। वो कुछ कर रहे हैं तो उसका रिस्पेक्ट करिए। उसको लगना चाहिए बच्चे को कि नहीं नहीं मेरा निरादर नहीं होता है, मेरा तो बहुत रिस्पेक्ट होता है घर में, मेरी बातों का महत्व है घर में। तो ये भी बहुत जरूरी है करना। इसके बाद देखिए, फ्रीडम आप दीजिए उसको, बच्चे को अपने पसंद के कपड़े पहने, अपने पसंद से खाना खाए, अपने पसंद के गेम्स खेले, अपनी पसंद की बुक्स पढ़े, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। आप लिमिट बांध दीजिए, ठीक है। जैसे कि भाई मोबाइल भी देखना है तो भी लिमिट है। चलो बेटा आधा घंटा तुमने कुछ देख लिया मनोरंजन का, टीवी देखनी है, थोड़ी देर का स्क्रीन टाइम है। बाहर जाना है घूमने के लिए
तो उसको बोलिए कि ठीक है जाओ, पर ये टाइमिंग है, इतने बजे तक घर आ जाना बेटा। तो लिमिट्स बांध दीजिए और कभी कभी उनको जो है मना भी कर दीजिए। उनको ये भी सिखाइए कभी कभी किसी किसी चीज के लिए मना करना जरूरी होता है। देखिए बच्चों को जो है ना इंजेक्शन झेलना आना चाहिए। खास तौर से टीनेज बच्चों को आप ये जरूर सिखाइए कि किसी किसी चीज के लिए ना करना जरूरी है, और वो आप भी उनको हर चीज मांगते हैं तो मत दिलाइए, हर डिमांड उनकी मत पूरी करिए, किसी किसी चीज के लिए मना कर दीजिए। बोले कि नहीं अभी नहीं, 6 महीने बाद में तुमको ये चीज लाके दे दूंगी। तो इससे क्या होगा कि वो रिजेक्शन उनको झेलना आएगा। और कभी भी बच्चों को ये मत कहिए कि हमेशा फर्स्ट आना है या मतलब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाना है, नहीं, उनको फेलियर्स भी झेलना सिखाइए। टीनेजर्स को फेलियर्स झेलना आना चाहिए। ये नहीं कि वो क्लास में फर्स्ट आता है तो अगर वो सेकेंड या थर्ड आ गया तो वो डिप्रेशन में चला गया और उसको बहुत बुरा लग रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है और उसमें अगर नहीं पास हुआ तो बिल्कुल उदास हो जाए। ये बात नहीं है। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आगे चल के जीवन में बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे जिसमें नॉर्मल रहना चाहिए। एक एग्जाम पूरी जीवन नहीं है, पूरा जीवन जो है ना बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो एक फेलियर से घबरा करके निराश होना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात बच्चों को सिखाइए कि नहीं, जीवन है, इसमें आपको हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप कभी फेल होंगे, कभी आप रिजेक्ट होंगे, हर परिस्थिति में आप खुश रहिए। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरा ये एग्जाम खत्म हो गया या ये चीज में मैं फेल हो गया तो अब मेरा सब खत्म। ये चीज आज की बच्चों को बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल टीनेजर्स बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। थोड़े से भी फेलियर कहीं हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत असर पड़ता है। ये होना नहीं चाहिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप स्वयं उनके रोल मॉडल बनिए। बच्चों को ये बताने के, टीनेजर्स को ये बताने की बजाय कि उसके जैसा बनो, इसके जैसा बनो, आप स्वयं वैसे बन के दिखाइए कि देखो मेरे जैसा बनो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह जल्दी उठे तो आप स्वयं उठिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सोने से पहले मोबाइल ना छुए, मोबाइल ना ले, तो आप भी मोबाइल मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत देर तक टीवी ना देखे तो आपको भी टीवी बंद करनी पड़ेगी उसके सामने। जो कुछ भी आप चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी फूड खाए तो उसके सामने आप खाइए, सलाद, अच्छे अच्छे सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो वो भी हेल्दी चीजें खाएगा। तो आपको खुद उसका रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। तो दूसरे को दिखाने के बजाय आप अपने अंदर चेंज लाइए और देखिए बच्चा आपकी तरह ही बन जाएगा। और सबसे ज्यादा गर्व की बात तब होती है जो बच्चा हमसे कहे कि मम्मी मुझे आपके जैसा बनना है, पापा मुझे आपके जैसा बनना है। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है। ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोग को टीनेजर्स की पेरेंटिंग के लिए बताई। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपके काम के लायक है और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। जिनके भी बच्चे टीनेजर्स हैं या हो रहे हैं बड़े, टीनेज में तो एक न एक दिन सभी माता पिता के बच्चे जाएंगे, तो सबको शेयर करिए मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और इस तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।